अक्सर मैंने पेरेंट्स के लिए काफ़ी सारे वीडियो बनाए, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि मेरी जनरेशन जेन जीज समझते हैं कि प्रोटीन शेक के फायदे हैं। फ़ायदे क्या है, पर पेरेंट्स अक्सर ये सोचते हैं कि नहीं, आपको क्या चाहिए, पाउडर वाली बॉडी या क्या आप स्टेरॉइड लोगे। ये पेरेंट्स की जनरेशन सोचती है। आप हमारे देश के टॉप न्यूट्रिशनिस्ट हो, थैंक यू। उन्हीं पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे आप? तो ये हमारा ये जो है, जो स्ट्रगल है, क्लाइंट के साथ में रहता ही है। जी। वो कहते हैं हमको लेना ही नहीं है, तो हम लोग उनको बहुत समझाना पड़ता है कि देखिए, जैसे जैसे आपकी उम्र हो रही है वैसे वैसे आपका मसल लॉस हो रहा है, हमको वेट लॉस करना है, हेल्थ बेटर करनी है, तो हमको साथ साथ में मसल भी तो मेंटेन करके रखना होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर और मार्क ऑफ एजिंग इज मसल। जितना आपके पास मसल है उतनी आपकी एजिंग है। कम मसल है तो फास्टर एजिंग, ज़्यादा मसल है तो लेसर एजिंग। सबसे मापदंड जिसको कहते हैं एजिंग का इज मसल। तो हम उनको ये सब बताते हैं, और ऐसे लोगों के बारे में भी जो बताते हैं जो कि अच्छे से प्रोटीन खाते हैं, और हमने 80-85 ईयर ओल्ड के भी लोगों को हैंडल किया, और किस ढंग से उनको उनकी पूरी हमने काया पलट करी। जो कि कोई इंसान आउट ऑफ टाउन नहीं जाता था। ही वॉज 84 ईयर ओल्ड, वो हमारे पास 20 साल पहले आए थे, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। तो उनको हम लोगों ने प्रोटीन खाली एक ही चेंज किया, उनकी डाइट में प्रोटीन थोड़ा बढ़ा दिया। उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया घूमी, तो उसकी उनकी डॉटर आई थी उनको लेके। तो इस तरह से हम लोगों ने मिरेकल्स देखे हैं लोगों की ज़िंदगी में, जब हम लोग ने प्रोटीन बैलेंस किया, हाई प्रोटीन नहीं किया। प्रोटीन पाउडर इज़ अ टाबू। इस जनरेशन जो आप बात कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स की जनरेशन, एनीवन अबव द एज ऑफ 55 to 60, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते प्रोटीन पाउडर लेना। ये बस ऐसे ही कल्चरल टैबू है ना, कल्चर है, मतलब कोई वजह नहीं है। क्योंकि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया कुछ मामलों में आपको सिखाता है और कुछ मामलों में आपके दिमाग में कूड़ा भरता है। ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। प्रोटीन शेक लेने के बाद योर रेट ऑफ पुटिंग ऑन मसल इंक्रीजेस, आई थिंक, क्योंकि आपकी बॉडी झट से वो प्रोटीन को अब्जॉर्ब कर रही। क्या कहते हैं उसको, प्रोटीन सिंथेसिस या ना, वो ज्यादा होता है प्रोटीन शेक्स में। प्रोटीन शेक में, और जो इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन होता है हाँ जी। वो है वे आइसोलेट, हम्म। क्योंकि उसमें लैक्टोज नहीं होता, जी जी तो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। जी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक रियल पीस ऑफ एडवाइस भी देना चाहूँगा मैं। आप क्रिस गेथिन जानते हो, वो ऋतिक रोशन के ट्रेनर। वो आए हैं शो पर। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था उनके इंस्टाग्राम पर, जहाँ वो नॉर्मल एक बाज़ार में चले जाते हैं। मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, पर बहुत कॉमन प्रोटीन ब्रांड है। ही पिक्ड इट आउट, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े, और उस प्रोटीन शेक में कनोला ऑयल है, ये है, वो है, स्टेबलाइजर्स है वगैरह, स्वीटनर्स है, ये वो। तो प्रोटीन शेक्स में भी अलग अलग टाइप के प्रोटीन शेक होते हैं, और जो सस्ते प्रोटीन शेक होते हैं वो अक्सर थोड़े लो क्वालिटी होते हैं। तो ये प्रोटीन शेक्स के स्पेक्ट्रम के बारे में आप हल्के से समझाइए। आपने आइसोलेट के बारे में यहाँ बताया, लेट्स स्टार्ट विद आइसोलेट, फिर आप बताइए सबसे चीप प्रोटीन शेक के बारे में, फ़र्क क्या होता है और इफेक्ट्स क्या होते हैं किसी की बॉडी पर। मेरे अकॉर्डिंग पेरेंट्स ना ये चीप प्रोटीन शेक से डर रहे हैं। बट एक और एंगल ये है कि मुझे याद है जब मैं 20-21 साल का था, तब एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। कुछ कुछ फिटनेस ट्रेनर, सारे नहीं, कुछ कुछ फिटनेस ट्रेनर्स ओरल एनाबॉलिक स्टेरॉइड मिक्स करते थे प्रोटीन शेक्स में। तो यहाँ लॉजिक बेसिकली ये है कि जिस जगह से और जिन लोगों से आप प्रोटीन शेक खरीद रहे हो, वहाँ बस आपको ध्यान रखना है। हाँ, लोग अगर कॉस्ट कॉन्शियस हो जाते हैं तो वो चीपर प्रोटीन पाउडर लेते हैं, तो हो सकता है उसमें जो अच्छे इंग्रेडिएंट होने चाहिए वो नहीं होते हैं, वो अडल्ट्रेटेड भी हो सकते हैं। तो हमको ख्याल रखना चाहिए, लेबल पढ़ना चाहिए, अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछना चाहिए। सो आइसोलेट जो होता है उसमें भी कौन सी कंपनी का ले रहे हो वो बहुत ज़रूरी होता है। गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हो कि क्या आपको रिव्यूज़ मिल रहे हैं। आजकल तो गूगल ज़्यादा सब कुछ बताता है, तुरंत रिव्यूज़ में मिल जाएगा आपको कि वो आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो हम लोग जो विश्वास करते हैं, जो भी प्रोटीन लेते हैं, जैसे मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसकी वजह से मैं वे आइसोलेट लेती हूँ, बट मैं पिछले 5-6 सालों से ले रही हूँ। मैं मेरे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस का इशू था, तो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता था, बिकॉज बचपन से शायद मैंने आपको कभी बताया नहीं है कि 1 महीने की उम्र से मैं हर महीना बीमार पड़ती थी।
बिकॉज ऑफ और इसकी वजह से मैंने बहुत एंटीबायोटिक्स खाए हैं बचपन से। तो मेरा जो पाचन शक्ति थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, और काफ़ी खाना मैं 20, 22, 25 साल की उम्र में मैं कुछ भी पचा नहीं पाती थी। गट हेल्थ गट हेल्थ बहुत ख़राब थी। तो जब मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया तो सबसे पहले मैंने मेरा गट ठीक किया। गट ठीक हो गया, उसकी वजह से मेरी बैक पेन, नी पेन सब कुछ ठीक हो गई। तभी मैंने ये ज्ञान बांटना शुरू किया इतने सारे जनों में। तो मैं समझ सकती हूँ कि प्रोटीन का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था मेरी ज़िंदगी में, और इसकी वजह से मैंने कितना कुछ ठीक किया है। और काफ़ी सारी प्रोटीन पाउडर ट्राई करने के बाद में समझ आया कि वे आइसोलेट इज़ अ गुड वन। दूसरा, हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले आज से 15-20 साल पहले सोया प्रोटीन पाउडर भी था, वो भी बुरा नहीं है, बट काफ़ी थोड़ा इतना आसान नहीं होता डाइजेस्ट करने के लिए, बिकॉज सोयाबीन इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट। उसमें एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, तो हमको ये देखना पड़ता है कि हम खाली सोयाबीन को खरीदे और पीसे और उसका पाउडर यूज़ किए, सही नहीं है। काफ़ी लोग पैसा बचाने के लिए ये भी करते थे। तो उसमें एक इनहिबिटर होता है, इट्स कॉल्ड ट्रिप्सिन इनहिबिटर। तो जो कमर्शियली अवेलेबल सोया प्रोटीन पाउडर होते हैं उनमें उसको वो लोग निकालते हैं अब विद द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस करते हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम सोया बेस्ड प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं तो वो कमर्शियल हो, अच्छा हो, उसमें जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर नहीं हो जो कि उसको डाइजेस्ट करने से रोकता है। तो एक तो वो हो गया। तीसरा हो गया पी प्रोटीन पाउडर। पी प्रोटीन में भी आइसोलेट भी होता है, वीगन प्रोटीन में भी आइसोलेट होता है। अगर आपके शरीर को सूट करता है तो आप ले लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो सोर्स होना चाहिए अच्छी कंपनी, आई कांट टेक एनी नेम ऑफ द कंपनी, बट अच्छे सोर्स से हमको लेना चाहिए ना। इसका मैं आपको बताती हूँ इसका साइड इफेक्ट क्या होता है एक्सेसिव प्रोटीन कंजम्पशन का, जो कि मैंने खुद देखा हुआ है। जैसे कि हमारे पास एक केस आया था लंदन से। वो उस बंदे ने दिन भर में वो 5 स्कूप प्रोटीन पाउडर ले रहा था, 5 स्कूप। ओके और वो अपनी कौन सी उम्र में ले रहा था, व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप। सो लड़कियां जो होती हैं उनकी हाइट बढ़ती है टिल 16 to 17, बट लड़कों की हाइट 21 से 22 साल की उम्र तक बढ़ती है। तो उसमें अगर आपने प्रोटीन पाउडर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लिया, दैट मीन्स वो 120 से 150 ग्राम वे प्रोटीन ले रहा था। तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, जब हम ग्रोथ पीरियड में अगर हम प्रोटीन पाउडर लेते हैं, ये मेरी बात हुई है रेडियोलॉजिस्ट से और काफ़ी डॉक्टर्स से, उन्होंने बताया उन लोगों को इसका एक वर्ड होता है, इसको कहते हैं ए वैस्कुलर नेक्रोसिस, जहाँ पे बोन डेथ हो जाती है, बोन डेथ विच इज इरिवर्सिबल, यानी कि ए वैस्कुलर नेक्रोसिस, AVN। हड्डियां कमजोर होती हड्डियाँ कमज़ोर होके, जो हड्डियों में आपको पता है कि हड्डियों ऐसा नहीं हो उसमें ब्लड नहीं होता, सब में ब्लड होता है, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो एक्सेसिव प्रोटीन कंजम्पशन का वो एक साइड इफ़ेक्ट है। तो जो भी सुन रहे हैं उनको ये समझ आना चाहिए कि प्रोटीन अगर आप लें तो वो उतना एक्सरसाइज में आपके यूज़ होना चाहिए, आपके वेट बिल्डिंग में। अगर आप कितनी वेट उठा रहे हो उसके हिसाब से। एक्सेसिव प्रोटीन कंजम्पशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा के ए वैस्कुलर नेक्रोसिस फॉर ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड या ड्यूरिंग विच एवर पीरियड। दूसरा एक प्रॉब्लम होता है हेयर लॉस, बहुत एक्सेसिव प्रोटीन लेने से बहुत हेयर लॉस हो जाती है। और तीसरा होता है कि हमारे किडनी के जो मार्कर्स है वो गड़बड़ हो जाते हैं, हमारा क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। और तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक्सेसिव प्रोटीन लेने से प्रोटीन भी एक्चुअली कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जैसे कि एक कार्ब में 4 ग्राम कैलोरीज होती है, इसी तरह से 1 ग्राम प्रोटीन में 4 ग्राम कैलोरी होती है। तो इसमें नहीं है कि ऐसा नहीं है कि प्रोटीन में कैलोरीज नहीं होती, अगर आप एक्सेसिव प्रोटीन लोगे तो वो फैट में कन्वर्ट होगा। एक ये भी प्रॉब्लम है, लिवर में जाके बैठेगा। जैसे कि अगर आप घर बना रहे हो तो आप अपने आप ही तो नहीं ठोका पीटी शुरू करोगे कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को बुला लिया, भैया इधर दीवार बना दे, यहाँ पे आप ये कर दो। आप एक आर्किटेक्ट को लेके आओगे। इसी तरह से अगर आपको अपनी बॉडी को बनाना है, बेसिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस यू लिव इन, विच इज़ योर ओन बॉडी। तो उसको भी आप स्ट्रक्चर करने के लिए अपने आप कोशिश ना करें प्रोटीन को इंक्लूड करने के लिए। एक बार या 2 या 4 बार आप एक न्यूट्रिशनिस्ट की या डाइटिशियन की हेल्प ज़रूर लें, जो कि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताएंगी कि आपको इतना प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन की जो लिमिट होती है, जिसको किडनी इश्यूज़ नहीं होती, वो 0.8 to 1.2 ग्राम तक हम लेके जाते हैं किसी को। 0.8 मतलब क्या हुआ, 0.8 ग्राम पर आइडियल बॉडी वेट, एंड 1.2 ग्राम तक हम लेके जाते हैं पर आइडियल बॉडी वेट। बट कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं, जैसे कि बॉबी देओल हैं या
करंट लेवल हैं, तो उनका हम लोगों को डाइट एकदम अलग ढंग से बनाना पड़ता है, बिकॉज उनके मसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन देयर मसल मास, जो कि हमारी मशीन से हमको पता चलता है, उसके हिसाब से हम उनकी डाइट को 1 ग्राम या 1.2 या 1.4 या 1.5 ग्राम तक लेके जाते, तो उसके हिसाब से हम उनका डाइट बनाते हैं। सो फ्रॉम तो उनका हम लोग फिर भी हम 1.5 ग्राम क्रॉस नहीं करते, ओके, मैक्स। मैक्स। ओके, सो ये हमारी लिमिट होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि प्रोटीन हमको, जो आप जैसे आप पॉडकास्ट सुन रहे हो या हॉल पर हजारों लाखों लोग जो सुन रहे हैं, वो प्रोटीन कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? आपने जितना प्रोटीन पाउडर में लिया, जितना आपका दूध दही में आया, जितना आपका बाकी चीज़ों में आया, बट प्रोटीन हिडन रूप में काफ़ी चीज़ों में होता है। जैसे कि आपने अगर 25 ग्राम आटे की अगर रोटी बनाई, जो कि 7 इंच डायमीटर की बनेगी, जो पंजाबी लोग खाते हैं इतनी बड़ी, उसमें भी 2.5 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर हम लोग ने इतना चावल खाया तो उसमें 1.5 ग्राम प्रोटीन होगा। और इसी तरह से ब्रेड में भी, ब्रेड अगर आपने वाइट स्लाइस ली तो उसमें थोड़ा कम प्रोटीन होता है, पॉइंट जैसे 1 ग्राम टू 2 ग्राम्स आएगा छोटी स्लाइस में, बड़ी स्लाइस में ज़्यादा आएगा। इसी तरह से उपमा हुआ, पोहा हुआ, सब में प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट में काफ़ी प्रोटीन मिलता है हमको। उसके साथ साथ में जो हम सब्जियां खाते हैं, जैसे मशरूम है, पालक है, मेथी है, गाजर है, बीन्स हैं, इन सब में प्रोटीन होता है। सो 100 ग्राम्स, अगर हम लोग का नॉर्मल कैलकुलेशन है कि हम लोग, अगर आपने 100 ग्राम सब्जी खाई, ककड़ी मतलब खीरा या टमाटर एटसेट्रा, उसमें 1 ग्राम प्रोटीन होगा। तो सब्जियों में भी प्रोटीन होता है। अगर आपने नट्स खाए, जैसे एक मुट्ठी नट्स जो कि अराउंड 17 से 20 ग्राम होता है, उसमें भी 4 ग्राम प्रोटीन होता है। तो हम प्रोटीन केवल प्रोटीन सोर्स जो उससे कैलकुलेट नहीं करते, हमारा प्रोटीन कैलकुलेशन एक्चुअली वैरिड होता है, हम लोग सब प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं। और साथ साथ में अगर आपने दाल लिया, दाल जैसे कि 1 कटोरी दाल है, जो कि 1 कटोरा दाल जो कि 200 ml होता है और मीडियम कंसिस्टेंसी है, तो उसका हम 9 ग्राम प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं। और इसी तरह से अगर उतना ही आपने दही लिया 1 कप, तो उसमें हम 6 ग्राम प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं, जो कि साइंटिफिक है। इस तरह से हम कैलकुलेट करके सारा उनका प्रोटीन स्ट्रक्चर बताते हैं। तो लोग जो सुन रहे हैं उनको लगेगा 60 ग्राम प्रोटीन लें, अच्छा 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर ले लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। ये गलत है। तो उनको समझ आना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन पाउडर की हम बात कर रहे थे, तो मदर्स को जो 60 अबव हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटी पहले के ज़माने जैसी नहीं है, वो सेडेंट्री हो जाते हैं, घर में रहते हैं ज़्यादा या कम काम करते हैं, तो उसके वजह से, और उनका मसल लॉस भी होता है उम्र के हिसाब से। मसल लॉस शुरू हो जाता है 40 साल की उम्र के बाद, मसल लॉस भी हो जाता मेन है। एंड वुमेन दोनों की? मेन का हो जाता है 45, उनके मसल लॉस कम होता है। विमेन का थोड़ा जल्दी होता है, मेनोपॉज के बाद और भी जल्दी होता है। तो इसके वजह से ध्यान रहना चाहिए कि उनको प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है, तो उन लोगों को किसी भी हालत में प्रोटीन कंप्लीट करना चाहिए हम अपने डाइट का, जिससे कि मसल इतना लॉस ना हो। और प्रोटीन पाउडर लेने में कोई खामी नहीं है, बट द क्वान्टिटी इज़ द थिंग। ओके, ये प्रोटीन पाउडर वाली सेक्शन को थोड़ा सा समराइज करता है। पहले तो हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, वहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आई फील कि जो लो क्वालिटी प्रोटीन बाज़ार में मिलते हैं वो एक्चुअली हानिकारक हो सकते हैं आपके बॉडी के। ज़रूर। बहुत सारे यंग लोगों को, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स ये वाला पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत सारे यंग लोगों को पिंपल्स के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं प्रोटीन की एक्सेसिव, हाँ, खराब क्वान्टिटी। समटाइम्स cheap whey proteins are not good for your skin, and same with cheap plant proteins. तो अगर आप कॉस्ट बचाने की कोशिश कर रहे हो तो स्किन डॉक्टर के पास ज़्यादा दोगे। ओके। सेकेंडली, व्हाट इज़ अ गुड इफेक्टिव कॉस्ट इन इंडिया? मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने देखा मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, मैं हाल ही में एक प्लांट प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ विच सूट्स मी, कि अगर मैंने थोड़ा भी वे प्रोटीन, मैंने आइसोलेट भी ट्राई किया, आई स्टिल गेट स्किन ट्रबल. आई डोंट नो वेदर माई गट इज सेंसिटिव और या तो प्लांट प्रोटीन मुझे ज़्यादा सूट करता है। और जो प्लांट प्रोटीन मैं खरीदता हूँ ना, वो पैकेट्स में आता है, हाँ, रफ, हाँ, सैशे, सैशे, एवरी पैकेट रफली 20 ग्राम, हाँ 22 लिखा जाता है 22। वो 22 ग्राम्स के लिए मैं कुछ 180 रुपीज़ या 190 रुपीज़ पे कर रहा हूँ। उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। ये मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली जब आप एक प्रोटीन का बड़ा डब्बा खरीदते हो, उस पर लिखे रहते 60 स्कूप्स या जो भी 75 स्कूप्स, उसकी प्राइस को ध्यान में रखकर पर स्कूप की कैलकुलेशन कीजिए। इट शुड बी अबव 180 रुपीज़, दैट इज़ अ गुड क्वालिटी प्रोटीन। यस, ये है मैथमेटिक्स, सही है। ओके। सेकेंडली, दिन में मैक्सिमम
कितने स्कूप लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? सो जैसे मैंने बताया कि जो एक्टर्स वगैरह होते हैं जिनको बफ्ड अप रहना पड़ता है, और काफ़ी एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि केवल नेचुरल प्रोटीन लेते हैं, और तो मैक्सिमम मैंने किसी भी जन को 2 स्कूप से ज़्यादा नहीं दिया है. आई प्रिफर 1 स्कूप. यू प्रिफर 1 स्कूप कि एक्चुअली आपके प्रोटीन सोर्सेज होने चाहिए? चिकन से, पनीर से, दूध से, दही से. ओके, दैट्स मच बेटर. क्यों? इसलिए प्रोटीन को सप्लीमेंट कहा जाता है. इट सप्लीमेंट्स योर डाइट. सप्लीमेंट्स गुड वन. एज इन आपके डाइट को असिस्ट कर देता है. असिस्ट करते एंड दैट्स हाउ यू शुड लुक एट प्रोटीन शेक. वो एडेड Yes. बूस्ट मिल जाता है. हैं. या करेक्ट. आई थिंक यही है गाइडलाइंस. Yes. प्राइस, गट सेंसिटिविटी, एंड अमाउंट, अमाउंट. क्वांटिटी. ओके, आई वुड ऑल्सो से वन मोर गाइडलाइन कि जहाँ से आप खरीद रहे हो वहाँ बस थोड़ा ध्यान लगाना. इट्स नॉट सेफ टू बाय इट फ्रॉम लोकल डीलर्स. हम लोग के पास इतने सारे लोग आते हैं अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए कि आप प्लीज़ अपने वेबसाइट पे बेचो, बट हम लोग सब प्रोटीन को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, गट सेंसिटिविटी चेक करते हैं, तभी हमारे वेबसाइट पे डालते हैं. जी. तो हमारे जो भी वेबसाइट पे हैं प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल, वो हम लोग ने सब ढंग से चेक किया हुआ है, और उसके बाद ही हम वेबसाइट पे डालते हैं. ओके. कुछ अगेन ब्रांड नेम लिए बिना किसी हाई क्वालिटी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कीजिए जहां आपको पता है कि हाँ ये लोग मुझे उल्लू नहीं बना. वेरीफाइड होना चाहिए. वेरीफाइड. दैट इज की. दैट्स इट. प्रोटीन शेक गाइडलाइंस.